देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बोला गया फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। देखो सबसे पहले आप क्या कर लो, इन पॉइंट्स की नेमिंग कर दो। सो लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है। हमने नेमिंग कर ली, ठीक है। अब हमने मान लिया कि हमारे पास एक सी पॉइंट है। हमारे जैसे मान लो मैंने मान लिया कि हमारे पास एक सी पॉइंट है, हाँ ये रहा। जैसे मान लो ए पॉइंट हमारे पास ये रहा और बी पॉइंट हमारे पास ये रहा। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट सी है, हमारे पास एक पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई, ठीक है। और ये पॉइंट सी है ना, ये पॉइंट ए से और पॉइंट बी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। वैसे यहाँ पे लग नहीं रहा बट मैंने इस तरह से पॉइंट लिए हैं, मतलब सी पॉइंट मैंने इस तरह से लिया है कि इसका डिस्टेंस ए से और उसका डिस्टेंस बी से क्या है, बराबर है। मतलब सी पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों से, ठीक है। आप बताओ, क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि ये जो आपका पॉइंट होना चाहिए, ये जो आपका पॉइंट होना चाहिए, ये कहाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए एक्स एक्सिस पर। अब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। सो कहीं ना कहीं ये जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा जीरो, बिकॉज द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। और कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमें सिंपली क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। हमें पता है कि ए से लेके सी का डिस्टेंस जो है वो बराबर है बी से लेके सी तक के डिस्टेंस का, ठीक है। ये हमें बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन में तो गिवन ही था। अब पहले आप ए और सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। सो ए सी के बीच में हम देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। सो अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर। तो इसको मैं एक्स वन वाई वन मान लेता हूँ, इसको मैं एक्स टू वाई टू मान लेता हूँ। सबसे पहले एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस, अब देखो माइनस फिर माइनस फाइव है तो प्लस का फाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया बताओ, एक सेकेंड। सो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब आप बी से सी के बीच का डिस्टेंस निकालो, बी से सी के बीच का। तो ये हमारा एक्स वन वाई वन है, ये हमारा एक्स टू वाई टू है। तो हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स वन, अब एक्स वन की वैल्यू माइनस टू है तो कितना हो जाएगा, प्लस का टू प्लस वाई टू। अब वाई टू की वैल्यू कितनी है, जीरो, और वाई वन की वैल्यू कितनी है, नाइन। तो जीरो माइनस नाइन का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस नाइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। अब हमें क्या करना है, ए सी और बी सी को आपस में बराबर करना है। तो ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट फाइव इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस का 81। अब इसे स्क्वायर रूट को हटाने का क्या तरीका होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग, जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये स्क्वायर रूट आपके कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। और अब इसमें फॉर्मूला लगाओ तो कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस 25। यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस का 81। ये देखो, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, फोर से फोर कट गया, माइनस का ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 25, ये हो जाएगा प्लस का 4x प्लस का 81। 81 को धर ले, 4x को धर लेके जाओ। सो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 81 इक्वल टू 8x। अब 81 में से 25 माइनस करो कितना आएगा, तो यह आ जाएगा माइनस का, देखो इधर लिख देता हूँ,
इसका सोल्यूशन मैं इधर कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा माइनस का 56 इक्वल टू 8x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 7 जा 56, तो माइनस का 7। ठीक है, तो जो हमने सी पॉइंट लेट किया था, ये सी पॉइंट जो हमारा था, ये जो सी पॉइंट हमारा था, इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बताओ। y कोऑर्डिनेट तो 0 था और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई, -7। सो जो हमारे पास पॉइंट ऑफ, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी कितना है, -7, 0। ये हो गया। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर था।